करने से क्या फल मिलता है? इसके मनुष्य को कितने फायदे मिलते हैं? आज इस प्राचीन महान कथा के माध्यम से हम आपको बताते हैं। तो चलिए, बिना देरी किए आपको सुनाते हैं गौ माता की ये महान कथा। दोस्तों, एक बार देवी राधा भगवान श्री कृष्ण के पास जाती है और बोलती है, हे कृष्ण, मैं आज आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर जानना चाहती हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, हे राधे, आप निसंकोच होकर पूछे, आपके मन में जो भी प्रश्न हो। फिर देवी राधा कहने लगती हैं, हे कृष्ण, यदि आप चाहते हैं तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछने की चेष्टा करती हूँ। मैं आज पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रही थी तो मैंने बड़ा ही विचित्र दृश्य देखा। मैंने देखा कि कुछ दुष्ट मनुष्य गायों को मार रहे थे, वहीं दूसरी ओर कुछ मनुष्य गायों की पूजा भी कर रहे थे। तो यह दृश्य देखकर मुझे बड़ी व्यथा हुई। मनुष्य खुद के स्वार्थ के लिए निष्पाप पशुओं पर अत्याचार क्यों करता है? हे प्रभु, मेरे मन में यह जानने की जिज्ञासा हो रही है कि जो मनुष्य गाय की सेवा करता है, उसकी पूजा करता है, उसे क्या फल मिलता है? और जो पापी गायों पर अत्याचार करता है, उन्हें कौन सा दंड मिलता है? इस प्रकार से देवी राधा द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहने लगते हैं, हे देवी, आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। जो गायों को कष्ट देता है, उसे तो उसके पाप कर्मों के लिए नरक में दंड अवश्य मिलता है, किंतु जो गायों की सेवा करता है, उन्हें उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है। गायों की सेवा करने से पृथ्वी लोक पर और परलोक में मनुष्य को कौन सा फल मिलता है? मैं आपको इस कथा के माध्यम से समझाता हूँ। हे देवी, आप इस कथा को ध्यान से पूरा जरूर सुने। इस कथा को जो भी मनुष्य सुनता है और इसका प्रचार करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है और मृत्यु के बाद वह मेरे धाम गोलोक में जाता है। देवी राधा कहने लगती हैं, हे प्रभु, यह मेरे सौभाग्य है कि आपके मुख से मुझे यह कथा सुनने को मिल रही है। मैं इस कथा को ध्यान से पूरा सुनूंगी और इसका प्रचार मनुष्यों में करूंगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, प्राचीन काल की बात है। पृथ्वी लोक पर वैवस्वत मनु के वंश में एक दिलीप नाम के राजा हो गए हैं। महाराज दिलीप धर्म का पालन करने वाले गुणवान, चरित्रवान तथा महापराक्रमी थे। उन्होंने धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन किया और अपनी प्रजा को सदैव ही प्रसन्न रखा। उनकी प्रजा सदैव उनसे संतुष्ट रहती थी। मगध देश की राजकुमारी सुदक्षिणा महाराज दिलीप की पत्नी थी। महाराज दिलीप और महारानी सुदक्षिणा बड़ी ही प्रसन्नता से रहने लगे थे, किंतु अनेक वर्ष बीत जाने के बाद भी महारानी के गर्भ से कोई संतान नहीं हुई। तब महाराज दिलीप एकांत में बैठकर सोचने लगे कि मैंने कभी कोई पाप नहीं किया है और मैंने सदैव ही धर्म के मार्ग पर चलकर ही सभी कार्य किए हैं। फिर भी मेरे किस दोष के कारण मुझे संतान प्राप्ति नहीं हो रही है? इतना सोचकर वे बहुत चिंतित हो गए। फिर उनके मन में एक विचार आया कि इस समस्या का समाधान केवल गुरु वशिष्ठ जी ही कर सकते हैं। वे ही मुझे मेरे दोष के बारे में बताएंगे और पुत्र प्राप्ति के लिए कोई उपाय बताएंगे। इतना सोचकर महाराज दिलीप अपनी पत्नी के साथ गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम पर पहुंच गए। आश्रम पर वशिष्ठ जी नित्य कर्म, ध्यान आदि कार्य समाप्त करके अपनी पत्नी अरुंधति के साथ बैठे हुए थे। उसी समय महाराज दिलीप रानी के साथ उनके पास जाते हैं और उनका दर्शन करते हैं। वशिष्ठ जी ने महाराज दिलीप का स्वागत किया और उनकी पत्नी अरुंधति ने महारानी का स्वागत किया और उनका कुशल मंगल पूछते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया। वशिष्ठ जी महाराज दिलीप से कहने लगे, हे राजन, सब कुशल मंगल तो है ना? आप और महारानी का आज अचानक वन में मेरी कुटिया में पधारने का क्या प्रयोजन है? किस कारण से एक महान सम्राट को अपना राजपाट छोड़कर इस वन में आना पड़ा? इक्ष्वाकु कुल के सभी राजा महाराज पुत्र उत्पन्न करके उन्हें अपना राज्य सौंपकर तपस्या करने के लिए वन में आते हैं, किंतु आप अभी भी जवान हैं। आपने अभी अभी राज्य का कार्यभार संभाला है। आपने अभी तक पुत्र भी उत्पन्न नहीं किया है। फिर आप ऐसे अपना राज्यपाट छोड़कर वन में क्यों चले गए? यह आप जैसे महान सम्राट को शोभा नहीं देता है। फिर महाराज दिलीप कहते हैं, हे महर्षि, मैं आपके यहाँ पर तपस्या करने के लिए नहीं आया हूँ गुरुदेव। मैं आपके पास सहायता मांगने के उद्देश्य से आया हूँ। कृपया आप मेरी सहायता कीजिए, मैं बहुत दुख में हूँ। फिर महर्षि अगस्त्य कहते हैं, हे राजन,
आपके जैसे महान सम्राट को भला किस बात की सहायता चाहिए? आप तो स्वयं सभी की रक्षा एवं सहायता करने में सक्षम हैं। महाराज दिलीप कहते हैं, हे गुरुदेव, मैं आपके पास यह जानने के लिए आया हूँ कि किस दोष के कारण मुझे अभी तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है। कृपया आप अपनी दिव्य शक्ति से जानकर मुझे मेरा दोष बताइए और उस दोष के निवारण के लिए उपाय भी अवश्य बताइए। पुत्र के बिना मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा, मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। तब महर्षि अगस्त्य कहते हैं, हे राजन, यह तो आश्चर्य की बात है। मैं अवश्य आपकी सहायता करूंगा। फिर महर्षि अगस्त्य अपनी दिव्य दृष्टि से महाराज के भूतकाल को देखने लगते हैं तो उन्हें राजा की एक भूल के बारे में पता चलता है। महर्षि अगस्त्य महाराज से कहते हैं, हे राजन, आपसे एक बड़ी भूल हुई है जिसका आपको ज्ञान नहीं है। जब आप इंद्रलोक में देवराज से मिलकर लौट रहे थे, तभी मार्ग में एक कल्प वृक्ष के नीचे खड़ी गाय और उसके बछड़े को आपने दुर्लक्ष्य कर दिया था। वह गाय और उसका बछड़ा अत्यंत भूखे और कष्ट में थे। आपने उस कामधेनु गाय को ना भोजन कराया और ना ही उसे नमस्कार किया। उस गाय ने आपसे सहायता भी मांगी, किंतु आप अपनी प्रसन्नता में खोए हुए थे और आपको उस गाय की पुकार भी सुनाई नहीं दी। आपकी कृतज्ञता को देखकर वह गाय अत्यंत दुखी हुई और उसने आपको श्राप दे दिया है। हे राजन, जो मनुष्य गाय को कष्ट में देखकर उसकी सहायता नहीं करता, भूखी गौ माता को भोजन नहीं करता, उसे तो महापाप लगता है और उसी गाय के श्राप के कारण आपकी कोई संतान नहीं है। इस प्रकार से महर्षि अगस्त्य ने महाराज दिलीप को उनके दोष के बारे में बता दिया, जिसे सुनकर महाराज बहुत दुखी हुए और पश्चाताप करते हुए कहने लगे, हाय, यह मैंने क्या कर दिया? मुझ पर धिक्कार है। मेरी ही मूर्खता के कारण एक गाय को और उसके कोमल बछड़े को इतना दुख सहन करना पड़ा। मुझे तो अब राजा बने रहने का भी अधिकार नहीं है महाराज। महर्षि अगस्त्य से कहते हैं, हे गुरुदेव, मैं अपनी इस भूल को सुधारना चाहता हूँ। कृपया आप ही मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मैं इस घोर पाप से मुक्ति पा सकूं। मेरा अपराध क्षमा के योग्य नहीं है, किंतु फिर भी मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। फिर महर्षि अगस्त्य कहने लगते हैं, हे राजन, आप दुखी ना हो। इस दोष से मुक्ति का उपाय अवश्य है। आप मेरे आश्रम की नंदिनी नाम की गाय की सेवा करो। वह उसी कामधेनु गाय की पुत्री है जिसकी आपने सहायता नहीं की थी। अपनी पत्नी के साथ मिलकर तुम उस गाय की सेवा करो, उसकी आराधना करो। वह तुम्हें अवश्य पुत्र प्रदान करेगी। तभी वह नंदिनी गाय बाहर से उस आश्रम में प्रवेश करती है। उस गाय को आता देखकर महर्षि अगस्त्य बोले, हे राजन, देखिए, केवल स्मरण करने मात्र से ही कल्याण करने वाली यह नंदिनी गाय स्वयं चलकर आई है। आप भाग्यशाली हैं। ये गाय निश्चित ही आपके दुख दूर करेगी। आप वन में इस नंदिनी गाय के पीछे पीछे चलकर इसकी सेवा करो। जंगल में रहने वाले हिंस्र पशुओं से इसकी रक्षा करो और आश्रम में लौट आने पर रानी सुदक्षिणा इस गाय की सेवा करें। इससे प्रसन्न होकर यह गाय तुम्हें निश्चित ही पुत्र प्रदान करेगी।